हाय फ्रेंड्स। बस इतना कर लो काफी है। क्या है इसका मतलब? इस छोटे से वीडियो में डिकोड करेंगे कि स्किल टू स्किल 3 के लिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि बस इतना कर लो काफी है। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2000 MCQs जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ये 2000 MCQ कर लोगे तो आपका एग्जाम, जिसमें ठीक 30 दिन बचा हुआ है, ये 30 दिन में आप इतना कर लोगे ना तो इट वुड बी मोर देन इनफ। तो ये सारा चीज मैं डिस्कस करूंगा और ये रिवीजन मॉड्यूल क्या है ये भी मैं आपको इस छोटे से वीडियो में समझा दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे और हम एक बार एग्जाम पैटर्न पे नजर मार लेते हैं। देखो, पैटर्न में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार है। हिंदी की बात इसलिए मैंने नहीं की क्योंकि मोस्ट ऑफ यू हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, राइट? हो सकता है ये सबके लिए लागू ना हो। किसी को डर इंग्लिश में लगता है तो किसी को क्वांट्स में, किसी को रीजनिंग में, किसी को कुछ में, तो किसी को फाइनेंशियल अवेयरनेस में। ये सारा जो डर है हम ये 2000 MCQ से भगा देंगे। कैसे? इसका पूरा एक डिटेल प्लान मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो में मैंने तो बताया कि इतना काफी है, तो कितना करना है, क्या काफी है, ये सारा चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 600 MCQ इन दी टेस्ट फॉर्म, ये हमने रिवीजन मॉड्यूल में ऐड किया हुआ है। इसको, ये 600 MCQ आप करोगे, ये लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर में आने वाला स्टैटिक क्वेश्चन है। इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि देखो, ये टेस्ट के फॉर्म में है। इसके पीछे वजह है, इसके पीछे वजह यह है क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनेंस के दुनिया में काम करते हो, आपको बहुत सारा चीज ऑलरेडी पता होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी नॉलेज एक लिमिटेड है। हो सकता है सारा चीज आपको नहीं पता। तो जो आपको पता है वो आप तो सही लगा दोगे, जो आपको नहीं पता वो आप नहीं आंसर कर पाओगे। लेकिन बाद में आप जब सॉल्यूशन में जाके देखोगे तो आप डिटेल में आप पढ़ सकते हो और ये 600 क्वेश्चन में आप अपने पूरे ही स्टैटिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो ये आखिरी दिन में ये 600 MCQ आपको लगाने हैं। इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट हैं जो करंट अफेयर में आ रखे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये टेस्ट के फॉर्म में देने के पीछे का वजह भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है स्पेशल करंट अफेयर। देखो, हमने पास्ट ईयर पेपर एनालाइज किया, हमने ये देखा कि करंट अफेयर्स का भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जाम में। तो इसीलिए करंट अफेयर का हम एक स्पेशल करंट अफेयर, मतलब ये अभी तक कोर्स में एडेड नहीं है, ये ऐड होगा सैटरडे को पहला फाइल, उसके बाद मंडे को, उसके बाद ट्यूसडे को, उसके बाद वेनेसडे को एंड सो ऑन। हर फाइल में 50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल ऐसा 6 फाइल होगा। लास्ट 6 मंथ्स का, लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर को हम इन क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं। ठीक है? तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया स्पेशल करंट अफेयर 300 इन द फॉर्म ऑफ PDF। ये टेस्ट के फॉर्म में नहीं है क्योंकि आई एम वेरी श्योर, क्योंकि आपका काम का प्रेशर भी है, तो हो सकता है आप करंट अफेयर रेगुलरली नहीं पढ़ पाए हो। इसीलिए, ताकि आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट मिले, इसको हमने PDF के फॉर्म में बनाया है, ताकि आप PDF अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने आईपैड में डाउनलोड कर लो और जैसे आपको समय मिल रहा है उन समय में आप इसको स्क्रॉल करके पढ़ते रहो। पढ़ते हैं तीसरे वाले में, वो है यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का 400 MCQ, मतलब 200 प्लस 200। ये 200 प्लस 200 को आप कम से कम 3 बार देख लो, दिस वुड बी इनफ। ऑल्दो यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे का बहुत रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन यस, कुछ सवाल तो पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करने पे हमें मिला है, तो आपको इन्हें पढ़ना जरूरी हो जाएगा। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, 2-4 सवाल छूट जाएंगे तो उसमें कोई बात नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको 40 में से 40 क्वेश्चन आने जरूरी नहीं है। 2-4 छूट भी गए तो काफी है, लेकिन बाकी सही होने चाहिए। तो ये टाइम अगर आप नहीं दे रहे यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे को, तो आप ये पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 पे दो। तो देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हुए, 600 प्लस 300 900, 900 प्लस 400 कितना होता है? यहाँ पे होता है 1300 MCQs आपको सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डर लगता है उसी सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा MCQ हमने रिवीजन मॉड्यूल में देखे हैं।
1300 MCQ। चौथे पॉइंट पे क्वांट्स, ठीक है, क्वांट्स का भी हमने एनालाइज किया और देखा कि लास्ट 30 दिन में आप कितना कर सकते हो और क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो, देने को तो हम 1500 क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लेकिन क्या 1500 क्वेश्चन डुएबल है? नहीं। तो इसीलिए हमने 1500 नहीं दिया, जो डुएबल है 150 क्वेश्चन वो भी हमने डिवाइड कर दिया 30 ईच इन 5 फाइल्स। तो कितना हो जाए, 5 3 जा 150, एक 150 क्वेश्चन आप बना के जाओगे क्वांट्स में, तो आपका मोटे तौर पे क्वांट्स के हर हर टॉपिक कवर्ड रहेंगे, आप एग्जाम को अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। पांचवे में रीजनिंग, उसमें भी हमने सेम अप्रोच रखा है, 1500 क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। सिक्स पॉइंट पे इंग्लिश, इसमें भी हमने अप्रोच सेम रखा है, 150 क्वेश्चन इन पीडीएफ, 30 ईच इन फाइल्स। उसके बाद सातवें पॉइंट पे आता है कंप्यूटर, 250 क्वेश्चन इन दी पीडीएफ। अब देखो, क्योंकि कंप्यूटर आज के दिन में पहले जैसा कंप्यूटर नहीं रहा जहां वो एक्सेल के शॉर्टकट, कीबोर्ड के शॉर्टकट पूछते हैं। अब थोड़ा सा सवाल उनका एआई में भी बदल गया है, एआई रिलेटेड अभी जो नया चैट जीपीटी आया, लैंग्वेज मॉडल, ये सब के ऊपर भी वो सवाल बनाने लग गए हैं। तो हमने यहाँ पे 250 क्वेश्चन देंगे आपको, 50 ईच इन 5 फाइल्स, ताकि आपका कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी इजी हो। और आप एक देखो, इतना कर लोगे ना, बिलीव मी, एग्जाम के बाद आप बोलोगे कि सर, ये वीडियो के नीचे आप एग्जाम के बाद कमेंट करना, बहुत सारे सवाल तो इन 2000 क्वेश्चंस में से आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब सवाल ये है कि इन्हें एक्सेस कैसे करना है, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल। अगर आप अपने कोर्स में जाओगे, स्केल 2 एंड स्केल 3 का जो कोर्स है, उसमें एक नया मॉड्यूल ऐड हुआ है, रिवीजन। ये कब ऐड हुआ है? आज ऐड हुआ है, इससे पहले ये नहीं दिख रहा था। इस रिवीजन के अंदर में आपको ये टैब मिलेगा, रिवीजन मॉड्यूल। आपको इसमें क्या करना है, क्लिक, आपको इसमें क्लिक करना है। आप जब इसमें क्लिक करोगे तो आप कहाँ चले जाओगे, ये रिवीजन मॉड्यूल के अंदर में जाओगे, जहां पे आपको एक टेस्ट दिखेगा, उसके बाद एक पीडीएफ दिखेगा। देखो, ये जो टेस्ट है, यहां पे सिर्फ आपको ये 600 क्वेश्चन ही मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। कितने सारे टेस्ट मिलेंगे? एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है। तो अब आप अंदाजा लगा लो कितने क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, ठीक है। उसके बाद स्पेशल करंट अफेयर्स के पीडीएफ, ये जितने भी 2 से लेके 7 तक है, ये सारा आपको किस में मिलेगा, पीडीएफ के अंदर में मिलेगा। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, आपके कोर्स में आपको रिवीजन क्लिक करना है, नंबर 1। रिवीजन के बाद ये रिवीजन मॉड्यूल क्लिक करना है, नंबर 2। उसके बाद ये नंबर 3 पे आपको ये स्क्रीन मिलेगा, टेस्ट एंड पीडीएफ, इसके अंदर जाओगे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट मूवमेंट। एक महीने में आपको करना क्या है, ये 30 दिन में ये 2000 एमसीक्यू कर लो और एग्जाम को बहुत अच्छे से आप अप्रोच कर पाओगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव है, जैसे आप इसमें कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो कि सर आप इसे ऐसे कर दो तो शायद हमें ज्यादा हेल्प होगा, तो प्लीज आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखो। और एनालॉजी के साथ लिखना, कि आप अगर लिख रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, सर ये 150 क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में दे दो, लेकिन पीछे रीजन लिखो कि कैसे वो आपको हेल्प करेगा। अगर मैं एक पीडीएफ में दे दिया तो मैं दे दूंगा, राइट। ये मैंने मेरे दिमाग से बनाया, हमारे दिमाग से बनाया कि 30 क्वेश्चंस को मैं 5 फाइल में दूंगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन एक गो में आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, 30 क्वेश्चन आप जरूर कर पाओगे। सो एक फाइल का टारगेट लेके चलोगे, हाँ मैंने फाइल 1 कर दिया, मैंने फाइल 2 कर दिया, मैंने फाइल 3 कर दिया, एंड सो ऑन। तो आपका जो भी सुझाव है, वो सारे सुझाव को हम लेंगे, गिवन दैट यू आर प्रोवाइडिंग ए रीजन, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करो। अगर कोई दूसरा भी डाउट है, कोई दूसरा भी सवाल है, तो आप स्ट्रेट अवे पूछ सकते हो। अगर आप हमारे स्किल टू स्किल 3 कोर्स पे सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो यू हैव ए चांस नाउ टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB's कोर्स, दैट इज आवर स्किल टू स्किल 3। तो आप सीधा सीधा फोन उठाओ और इस नंबर पे कॉल करो, या यहाँ पे ईमेल भेजो। जहां पे भी यहाँ पे कॉल करोगे तो आप बताओ ये वीडियो देख के आप आए हो, they will guide you on the next process, ठीक है। Thank you and all the best, and prepare 50% faster with IXMB like this.